Hello student, in this video lecture we are going to discuss variation of the conductivity and molar conductivity with concentration। यहाँ हम concentration या फिर बोल सकते हैं dilution करने पर, है ना, concentration और dilution। तो सबसे पहले हम समझेंगे what is the molar conductivity। molar conductivity, ठीक। तो molar conductivity क्या होती है? It is defined as the conductance of all the ions produced by ionization of 1 gram mole of the electrolyte when present in VmL volume, ठीक। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कोई हमने VmL वॉल्यूम लिया और इसमें हमने डिजोल्व करा 1 ग्राम मोल एनी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम 1 ग्राम मोल फिक्स कर रहे हैं, वी कैन से द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इनटू वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पर हम अगर कंसंट्रेशन ग्राम मोल पर लीटर में यूज़ करेंगे, अगर कंसंट्रेशन ग्राम मोल पर लीटर में यूज़ करते हैं तो लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 इंटू एम, ठीक। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट बोलता है, अगर यहाँ पे क्या बोलता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दिस इज़ द मोलर कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे लैम्डा ए इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन मीन्स नॉर्मलिटी, ठीक। इक्विवेलेंट के लिए आप नॉर्मलिटी यूज़ करते हैं, है ना, और मोलर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मोलर के लिए मोलरिटी। दोनों में यही एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे m का मतलब होता है मोलेरिटी और यहाँ पे n का मीनिंग होता है नॉर्मेलिटी। तो हमने यहाँ पर दो बातें समझ ली, व्हाट इज़ द मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, आप समझेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन और डायल्यूशन। तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स शुरू में याद रखना है। कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज़ करते हैं आप, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ है, यानी आपके पास कोई सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट सपोजेड यहाँ पे मैंने KCl ले लिया और आप इसमें क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं आप, आप डाइल्यूट कर रहे हैं, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और डाइल्यूशन क्या होगा इसका, यानी पानी मिलाएंगे तो ये मोर डाइल्यूट होगा, यानी डाइल्यूशन यहाँ पर इंक्रीज़ होता है। एंड कंडक्टेंस क्या होगी, आपको पता है कि यहाँ पर जो आयंस हैं वो फ्री टू मूव हो जाएंगे, तो कंडक्टेंस क्या होगी उनकी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। कंडक्टेंस इंक्रीज़ होती है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा डिक्रीज़ होती है, राइट। अब कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों को अभी हम आगे समझेंगे। अब आपको समझ आएगी कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज़, हमेशा डिक्रीज़ होती है विद डिक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन। यानी डिक्रीज़ कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, हम ये भी बोल सकते हैं कि इंक्रीज़ द डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पर, बोथ द वीक इलेक्ट्रोलाइट आप बात कर लेंगे या फिर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जब उनको हम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये वाले पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम समझेंगे अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्ट है, HCl हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, और भी ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो डाइल्यूशन करने पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं।
लेकिन अगर आप उसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और आप उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो आप वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ करते हैं, तो डाइल्यूशन आपको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, तो कंडक्टेंस क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन, यहाँ पर जो आयंस होते हैं वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, 100% आयोनाइज हो जाते हैं, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है कि जो आयंस होते हैं इसमें वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, यहाँ पर बस आप ये समझ लीजिए, डाइल्यूशन करने पर यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है Na और Cl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो गया, और डिक्रीज़ हो जाता है तो ईजिली यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड लाकर कंडक्टिविटी बना सकते हैं। तो इन द केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा इफेक्ट डाइल्यूशन का नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, यानी वहाँ पर जो अल्फ़ा होता है वो 100% आयोनाइज नहीं होता, डिसोसिएशन 100% नहीं होता है। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल जैसे CH3COH या आप ले सकते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या होते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, आप क्या करें, इसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं। अब जब आप डाइल्यूशन करेंगे, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, यहाँ पे आप डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। वॉल्यूम बहुत जल्दी से जब इंक्रीज़ होता है तो डाइल्यूशन इंक्रीज़ होगा, और अल्फ़ा यानी डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ द आयोनेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसलिए यहाँ पर कंडक्टेंस हम ईजिली बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करते हैं कि उसमें ईजिली हम कंडक्टेंस बढ़ा देते हैं। यानी डाइल्यूशन का ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ आयन इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ ही आयन थे, यहाँ पे मान लो 2 ही आयन थे। जब आपने इसमें डाइल्यूशन करा तो ये कम्प्लीटली और भी डिसोसिएट हो गए और आयोनाइजेशन यहाँ पर बढ़ जाता है। क्लियर होती बात। तो कंडक्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम बात करते हैं कि डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ती है, डाइल्यूशन का इफेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH मोस्टली क्या होते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। तो आपको अब आगे समझना है एक ग्राफ से कि किस तरह से वेरिएशन होता है कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब समझेंगे आप केस फर्स्ट, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन या फिर डाइल्यूशन की हम बात करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज यानी डाइल्यूशन इंक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे डाइल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो लैम्डा एम भी इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है और यहाँ पे आपकी बुक NCERT में जो दिया है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे हमने नीचे लिखा है, यहाँ पे ये √C या फिर हम इसको C की पावर हाफ बोलते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड में चलते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, और राइट साइड में अगर जाते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। यहाँ तक आप जाएंगे तो कंसंट्रेशन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से चल रहे हैं तो आपको जो कंसंट्रेशन मिल रही है वो इस तरह से देखो इंक्रीज़ हो रही है, यानी ये एरिया कम है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और आप इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन 0 हो जाती है। अब कंसंट्रेशन 0 हो रही है और यहाँ पे ये जो शो कर रहा है, ये एरिया जो शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम इज़ नोन एज द मोलर कंडक्टिविटी। अब आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ तक मैंने ये डेडेस्ट लाइन से शो किया है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ तक जाने पर कंसंट्रेशन 0 हो जाती है और यहाँ पर एक लिमिट आ जाती है जिसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जब 0 कंसंट्रेशन हो जाती है, 0 कंसंट्रेशन पर हम यूज़ करते हैं उसे क्या होते हैं, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब हम समझेंगे इसको, एक इक्वेशन बनाई थी, उस इक्वेशन से हम समझेंगे कि किस तरह से ये हम इस ग्राफ की हेल्प से कंडक्टिविटी को और
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, इसको नोट कीजिए। ना स्टूडेंट, अब हम इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की हेल्प से हम एक इक्वेशन बनाते हैं। एक्चुअल इस इक्वेशन को जो दिया था वो डीवाई हैकल ऑन सेगर ने दिया था, तो इस इक्वेशन को हम डीवाई हैकल ऑन सेगर इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें क्या समझना है, जो स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, लैम्डा एम, यानी हम जो ये ग्राफ बना रहे हैं ये लैम्डा एम और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट है। ठीक है, तो लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम, ये क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड ए सी। ठीक है, ए क्या बताता है, ये स्लोप को बताता है, और ये सॉल्वेंट पर इसकी जो वैल्यू होती है, ए की वैल्यू वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट पर। ठीक है, और सी क्या है, कंसंट्रेशन। आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम माइनस, आप यहाँ पे ए और सी को आप इस तरह से रूट में भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम बताते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन जो है ये ओनली वैलिड फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये ग्राफ आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। ठीक है, रिपीट होते ही क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ तक नोट कीजिए। स्टूडेंट, समझेंगे हम वेरिएशन ऑफ द लैम्डा विथ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 100% नहीं होती है, वो लगभग 5% होती है। ठीक है, नॉट 100% यहाँ पर नहीं होती है, सिंपल। तो यहाँ पे आप डाइल्यूशन जब करते हैं तो अल्फ़ा क्या डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन इंक्रीज़ करेगी, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी तो लैम्डा एम की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब समझना क्या है आपको, देखो यहाँ से इधर को अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ कंसंट्रेशन 0 नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे CH3COOH, अगर आप इसको सोल्यूशन में रखते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमें लैम्डा एम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ लैम्डा एम टू 0। यहाँ पे लैम्डा एम की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, यानी यहाँ पे जो लैम्डा एम है वो लिमिटिंग जो मिल रही थी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर नहीं मिलती है। तो हम लिमिटिंग कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है लैम्डा एम को, लैम्डा एम लिमिटिंग कंडक्टिविटी को हम किससे की, तो यहाँ से हम बनाते हैं कॉलेस लॉ। इस लिमिटिंग कंडक्टिविटी को बताने के लिए, यानी लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम निकालते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द कॉलेस लॉ की हेल्प से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो कॉलेस लॉ की एक अच्छी एप्लीकेशन है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए लैम्डा एम ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब समझेंगे हम कॉलेस लॉ, जो मोस्टली मोरओवर किसके लिए बनाया गया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे एसिटिक एसिड के लिए। तो कॉलेस ने लिमिटिंग कंसंट्रेशन को निकालने के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई से भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, इज़ द सम ऑफ द एनायन एंड कैटायन। जैसे मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट NaCl ले लिया है, तो NaCl के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। ठीक है, तो यहाँ पर कैटायन Na कैटायन एंड Cl एनायन दोनों का क्या करते हैं, हम सम करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो वैसे तो ये किसी के लिए भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, बट मोर ओवर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COH के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। और हम इसके लिए क्या क्या बता सकते हैं, हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एट कंसंट्रेशन C पर। ठीक है, तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, कॉलेस लॉ पूछता है तो कैटायन एनायन के समेशन को इलेक्ट्रोलाइट में हम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।